बटोगे तो कटोगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान की गूंज हरियाणा के चुनाव में सुनाई दी थी। सवाल है कि क्या इस मुद्दे की गूंज महाराष्ट्र में भी सुनाई देगी। बड़ा मुद्दा यह है कि सीएम के बयान का संघ ने भी समर्थन किया है। आखिर संघ के समर्थन के मायने क्या हैं और इसका आने वाले दिनों में असर क्या हो सकता है, वो इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। बीजेपी समर्थकों के लिए ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये शंखनाद है हिंदू एकता का। ये प्रतीक है इतिहास से सबक लेने का। इस बयान के सियासी और सामाजिक मायने क्या हैं, इसको समझने से पहले इसके समर्थन में उठ रही आवाज़ों का जिक्र करना जरूरी है। आरएसएस ने सीएम योगी के इस बयान का समर्थन किया है। हिंदू समाज एकता से, एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे धर्म संस्थान। तो मुद्दा क्या है? स्पिरिट यही है, समाज की एकता, एकात्मता। हम जाति, भाषा, प्रांत के अगर भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। मथुरा में संघ की अहम वार्षिक बैठक के बीच कटेंगे तो बटेंगे वाले बयान का समर्थन खास मायने रखता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये शताब्दी वर्ष है और रिपोर्ट्स के मुताबिक संघ नए सिरे से राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय संस्कार और हिंदू एकता के मुद्दे पर संगठन के लिए टारगेट सेट करने में जुटा है। माना जा रहा है कि संघ की तरफ से कटेंगे तो बटेंगे बयान का समर्थन इसी दिशा में उठाया गया कदम है। संघ का मानना है कि बटेंगे तो कटेंगे बयान में हिंदू एकता का संदेश है। राष्ट्र को संबल बनाने के लिए हिंदू समाज में एकता का संचार जरूरी है। हिंदू एकता के नारों को गांव-गांव तक पहुंचाने की जरूरत है। संघ ने योगी के बयान का उस वक्त समर्थन किया है जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के साथ महाराष्ट्र में सियासी महासंग्राम का बिगुल बज चुका है। महाराष्ट्र के शहरों में कटेंगे तो बटेंगे के पोस्टर सियासी संग्राम के तापमान को बढ़ा रहे हैं। कटेंगे तो बटेंगे बयान की गूंज हरियाणा विधानसभा चुनाव में जोर शोर से सुनाई दी थी। महाराष्ट्र में चुनावी गहमा-गहमी के बीच इस मुद्दे पर जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में आकर क्या करेंगे? आने दो, भड़काऊ भाषण करेंगे, दंगे भड़काने की कोशिश करेंगे। बाबा जी को आप ध्यान में रखना चाहिए, एक राज्य के मुख्यमंत्री है। बटेंगे कटेंगे उनका नारा बहुत चला सर। नहीं, बटेंगे कटेंगे तो में भी पोस्टर लग रहे हैं। पोस्टर लगने तो यहाँ ना कोई बटेगा ना कोई कटेगा। ये महाराष्ट्र है भाई। हिंदू एकता की बुनियाद पर टिकी है बीजेपी की राष्ट्रवादी सियासत। योगी आदित्यनाथ हों या संघ प्रमुख मोहन भागवत या प्रधानमंत्री मोदी, हर मंच से एक रहने का संदेश दिया जा रहा है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। वैसे बेहद दिलचस्प है महाराष्ट्र का सियासी संग्राम। दो गठबंधनों के बीच टक्कर है। तीन पार्टियों के लिए इस संग्राम में बहुत कुछ दांव पर है, क्योंकि तीनों पार्टियों की बुनियाद हिंदू राष्ट्रवाद रहा है। उद्धव गुट वाली शिवसेना, शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के लिए हिंदू एकजुटता, हिंदुत्व की विचारधारा और बाला साहब ठाकरे की विरासत, तीनों अहम मुद्दे हैं। हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी टक्कर जोरदार होने वाली है। सवाल है कि क्या कटेंगे तो बटेंगे का नारा महाराष्ट्र में राजनीति का मिजाज बदल देगा? क्या हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी कटेंगे तो बटेंगे के नारे की गूंज सुनाई देगी? टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।